श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जयंती, किसी भी नाम से पुकारिए, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन लोग इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया करते हैं। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। पूरे वर्ष में 4 रात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। श्री कृष्ण का जन्म मोह की रात्रि में हुआ, यानी श्री कृष्ण मोह को जन्म देने वाले, मोह का में रखने वाले और मोह का अंत करने वाले। पूरे दिन पूरे उत्साह से आप मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आपको अच्छे तरीके से पता भी है, अगर निर्जल व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो जिस भी तरह आप करना चाहते हैं इस व्रत को, भगवान श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी जैसे भी करना चाहते हैं आप पूरे विधि विधान से करिए। जिस भी तरह से करना चाहते हैं आप करिए, भगवान भाव के भूखे हैं। आज की इस वीडियो में जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारे बच्चे बहुत समय ऐसा होता है कोई टाइम कि हमारे बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं, जुबान लगाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, और अगर वो सब कर भी रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो कई बार करियर के में बाधा आती है और वो अपने एग्जाम्स में अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाते या अपनी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जिन्हें वो छूना चाहते हैं, जो अचीव वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए ऐसी ही विशेष जानकारी, जन्माष्टमी के दिन बच्चों से आप ऐसा क्या करवाएं कि उनका जीवन सफल हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर कृपा हो जाए। वीडियो प्रारंभ करते परंतु उससे पहले यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है इस चीज के लिए कि हम आपके लिए इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो लेकर आए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगता है माखन मिश्री का। भोग से ही प्रारंभ करते। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि लड्डू आप घर में बना लीजिए, 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट लड्डू बनाने का मैंने आपको बताया था। कान्हा जी को 11 लड्डू का भोग लगाइए। माखन मिश्री का भोग कान्हा जी को लगाना है। और आपके बच्चे यदि जिद कर रहे हैं, कहना नहीं मानते हैं, और वैसे तो बच्चों की फितरत में होता है शैतानी करना और जिद करना, लेकिन वो जिद अगर अति हो जाती है यानी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो ये कार्य आप बच्चों से करवाइए। बच्चों को इस बात के लिए उत्साहित कीजिए। वैसे बच्चे कान्हा जी के जन्मदिन के लिए बहुत उत्साहित रहते भी हैं कि वो माखन मिश्री का भोग बच्चे लगाएं कान्हा जी को। जिस समय कान्हा जी का अभिषेक आप करते हैं उसमें जल होता है, दूध होता है, दही होता है, शहद होता है और 2 बूंद घी होता है। वो हमारा पंचामृत बन जाता है, जिससे हम कान्हा जी को स्नान कराते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा माखन भी बच्चे यदि कान्हा जी पे लगा देते हैं तो उनकी जो जिद है वो फिसल जाएंगी, जिद नहीं रहेंगी। तो इसलिए इस तरह का कार्य आप बच्चों से करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि संतान प्राप्ति में देर हो रही है या आपके पास संतान तो है लेकिन बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में मन कतई नहीं लगा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक काजल की डिब्बी ले लीजिए या काजल की पेंसिल भी ले सकते हैं। 11 हरे हरे खीरे ले लीजिए आप, और राधा रानी की एक चुन्नी ले लीजिए, और ये सब चीजें लेकर आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सुबह से लेकर रात तक कभी भी जब भी आपको समय मिले, हालांकि थोड़ा मंदिरों में कम जाने का है लेकिन समय देख लीजिएगा किस समय जा सकते हैं, और बच्चे के हाथ से रखवाइए यदि बच्चे के लिए आप ये कार्य करना चाहती हैं। और यदि आपको लगता है कि हमारे संतान हो तो आप अपने हाथ से करिए, और नहीं तो फिर आप बच्चे के हाथ से कराइए। आप भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं इस कार्य को। अब एक और बात ये बताती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको सजावट का बड़ा शौक होता है, और भगवान कृष्ण के जन्म पर घर को खूब सजाया जाता है, मंदिरों को खूब सजाया जाता है। तो ये जिम्मेदारी आप बच्चों को दे दीजिए। उनको बोलिए कि आप बलून फुलाओ, गुब्बारे लगाओ, खूब सारे गुब्बारे लगाएं, बच्चे गुब्बारे फुलाएं, और आप बोलो कान्हा जी का जन्मदिन है, तुम्हें ही मंदिर से आना। उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इतने हठीले हो जाते हैं कि आप परेशान हैं, तो आप उनकी कुंडली भी दिखा सकते हैं किसी पंडित को। अगर कोई ऐसा ग्रह का दोष है तो वो पंडित जी बताएंगे तो उससे दूर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत जो हठीली आदतें हैं वो इन चीजों से दूर हो जाती हैं बच्चों की। उन्हें प्यार करें, ज्यादा उन्हें डांटे ना,
और उन्हें आज जिम्मेदारी दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी कि आपको कान्हा जी के लिए मंदिर सजाना है, चाहे बैलून फुलाने हैं, आपको तुलसी की माला कान्हा जी को जरूर अर्पित की जाती है, क्योंकि आपको मालूम ही है कोई भी भोग हो, प्रसाद हो, खीरा, लड्डू, पेड़ा, आप माखन, मिश्री कुछ भी आप चढ़ा दीजिए, यदि आपने उसमें तुलसी नहीं डाली नहीं मानेंगे भगवान बिल्कुल भी। तुलसी के बिना सारा भोग अधूरा है, तो इसलिए तुलसी पत्ते डालें, तुलसी की माला चढ़ाएं। यदि आप तुलसी की माला बाजार से आपके पास होगी भी घर में, और वो भी नहीं आप करना चाहते, बच्चों को काम देना चाहते हैं, तो बच्चों को बोलिए कि तुलसी की पत्तियां लें और तुलसी की पत्तियों की माला बनाएं। थोड़ा सा एक कलावे के ऊपर आटा लगा लगा के तुलसी की पत्ती, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, कर लेंगे। आप उन्हें जिम्मेदारी दीजिए, पूरा दिन उन्हें बिजी रखिए। एक व्हाइट पेपर पर रेड पेन से 108 बार राधा राधा लिखिए, बच्चों से बोलिए, और वो लिखें और कान्हा जी को अर्पण करें। आप सोचिए कान्हा जी कितने प्रसन्न हो जाएंगे, जो मांगेंगे वो कान्हा जी आपको दें। मैं तो कुछ इस तरह से करती हूँ कि इस तरह से एक छोटे छोटे से फूल मैं बना लेती हूँ राधा लिखकर। तो आप इन फूलों की माला भी बच्चों से, बच्चे क्रिएटिव हैं, अपने दिमाग से कुछ भी बना सकते हैं, तो मेरा आइडिया है इस तरह से छोटे छोटे फूल बनाइए, उनके ऊपर राधा लिखिए और एक माला में इनको वही कलावे पे चिपका लीजिए, माला तैयार हो जाएगी। ये कान्हा जी के गले में पड़ी भी रहेगी। इसका एक और भी बात है, अगर आपके घर में छोटे से कान्हा है, आपने लड्डू गोपाल रखे हैं, ये छोटे से कान्हा जी की छोटी मूर्ति है, तो ये इस पे राधा राधा लिखकर इसको भी काउंट कर लीजिए। 108 फूल फिर मत बनाइए, फिर राधा नाम 108 काउंट कर लीजिए। जितने फूलों पर आ जाए उस फूलों की माला बनाकर वो भी आप कान्हा जी को पहना सकते हैं, कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए। और एक काम करिए, बाजार से आप जन्माष्टमी के लिए बहुत सा सामान लाएंगे। मोर पंख मैं आपको सदैव बताती हुई हूँ, मोर पंख की बहुत महिमा है। मोर पंख बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, और मोर पंख के कितने फायदे हैं, मोर पंख हमारे घर में क्यों होना चाहिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो मोर पंख आप ये जरूर अपने घर में लेकर आइएगा, और मोर पंख का 1-2 मोर पंख आप मंदिर में रखेंगे ही रखेंगे। एक शंख भी आप लेकर आइएगा, शंख आपके घर में होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसे गंगा जल से धो के पवित्र करके और उसके अंदर जल भरकर रख दीजिए मंदिर में प्रातः काल में। और जब रात को 12 बजे आप कृष्ण जी का जन्म कराएं तो वो जल जो है उसी जल से कृष्ण जी को स्नान कराएं, वो जल घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़काव करें उस जल से जो आपका शंख में जल है, और उसके बाद शंख को बजाएं, बच्चों से बजवाएं शंख। शंख बजाने के बड़े फायदे, आपको गले में कोई बीमारी नहीं होती, पेट की बीमारियां नहीं होती, और स्वयं भगवान ने गीता में ये कहा है कि मेरे पूजा के निमित्त जो व्यक्ति शंख बजाता है उस शंख की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक आपके घर से नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसलिए शंख खूब जोर से बजाइएगा, भगवान श्री कृष्ण के नाम के बहुत जोर से आप उद्घोष कीजिएगा। अगर बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन गौशाला में एक चक्कर बच्चों को लेकर जरूर लगाइए। यदि आपके आसपास कोई गौशाला नहीं है तो अगर मैं कुछ इंटीरियर की बात करूं, कुछ देहात साइड की बात करूं, तो वहां पर घेर होते हैं, घेर बोलते हैं, वहां बहुत सारे पशु रहते हैं, गाय रहती हैं मोस्टली। तो जहाँ बहुत सारी गाय हो, अगर गौशाला नहीं भी है और आपको लगता है किसी के यहाँ 3-4 गाय इकट्ठी बंधी हुई हैं, आप वहां भी बच्चों को ले जा सकते हैं। बच्चों के हाथ से गाय को हरा चारा खिलवाइए। जब गाय का नाम आता है तो भगवान श्री कृष्ण को आप भूल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ग्वाला भी है। भगवान श्री कृष्ण का लगाव दूध से, दही से, गाय से, मक्खन से सबसे बहुत अधिक है। जब आप गौशाला में चक्कर लगाते हैं या गाय के नजदीक जाते हैं तो भगवान कृष्ण की अनुभूति होती है। तो बच्चे गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय के ऊपर स्नेह से हाथ फेरें। देखिए बच्चों के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। इस तरह का कार्य बच्चों से आप अवश्य ही करवाइए। और यदि आपको बिल्कुल ये लगता है कि हमें तो संतान के रूप में बेटा ही चाहिए, संतान के रूप में यदि बेटा ही चाहिए, तो इस जन्माष्टमी आप ऐसा करिए कि 2 रोटी बनाइए, उन पर घी लगाइए और गुड़ रखिए और गाय को खिला दीजिए। 11 दिन आपको जन्माष्टमी से लेकर 11 दिन तक ऐसा करना है। 2 रोटी प्रतिदिन गाय को खिला देनी है। और यदि आपको ऐसा लगता है हम रोज नहीं कर सकते तो जन्माष्टमी के दिन ही 11 रोटी बनाकर घी लगा के रखकर उसको खिला दीजिए। जो आप चाहते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है चक्र, सुदर्शन चक्र। भगवान कृष्ण के हाथों में, विष्णु भगवान के हाथों में रहा करता है। तो आप बाजार से एक सुदर्शन चक्र भी ला सकते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, मिलता है। जन्माष्टमी पर ऐसी चीजें आपको बहुत बहुतायत मात्रा में मिलेंगी, तो वो आपको लेकर आ जाइएगा
और उसको खूब अच्छे से दूध से, गंगा जल से खूब अच्छे से स्वच्छ करके और उसको मंदिर में रख दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में वो रखा है। जन्माष्टमी के अगले दिन उस चक्र को वहाँ से आप ले लीजिएगा, भगवान से मांग लीजिएगा, प्रार्थना करके ले लीजिएगा और उसके बाद आप उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण की इस जन्माष्टमी में यदि बच्चों से आप ये वाले उपाय करवा लेते हैं तो आपकी वो सिरदर्दी और वो समस्या तो खत्म हो जाएगी कि बच्चे जिद कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। उनको बोलो मोर पंख के महत्व तो समझें, अपनी किताब में मोर पंख रखें, अपने बैग में मोर पंख रखें, या अपनी स्टडी टेबल पर मोर पंख रख लें, या अपनी जो कबर्ड है जहाँ बुक्स रहती है वहां रख लें। कुछ भी छोटे छोटे काम जो मैंने आपको बताए हैं, आप अगर बच्चों से इस जन्माष्टमी करा लेती हैं तो मैं समझती हूँ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहते हैं 24 घंटे में एक बार हर व्यक्ति के मुख पर सरस्वती बैठती है। यदि आज मेरी जीभा पर सरस्वती का वास हो तो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से मेरी ये प्रार्थना है, जितनी भी आंखें मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जिनके घर संतान नहीं है उनके घर में किलकारियां गूंजें, जिनके घर में संतान है उसे सद्बुद्धि दें, वो नई ऊंचाइयों को छुएं, अच्छा करियर अपना बना लें और आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आपके घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी का वास हो और आपके सबसे बड़ी बात है घर में प्रेम का वास हो। जहाँ प्रेम और आपस में सहयोग की भावना होती है, लक्ष्मी जी वहाँ स्वयं विराजमान होती हैं। अगर ईश्वर मेरी ये प्रार्थना सुने तो मेरा पूरा ज्ञान सहारा चैनल का जो परिवार है उन सबकी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करें, ऐसी मेरी हृदय से इच्छा है। हैप्पी जन्माष्टमी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट डे कल फिर जन्माष्टमी से रिलेटेड एक वीडियो आपके बीच में लेकर आऊंगी, देखना ना भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।